लॉकडाउन के बाद आई दिवाली के त्योहार पर महंगाई की मार झेल रहे बाजार और आम आदमी की स्थिति को इंदौर में राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन द्वारा शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित कर बढ़ती महंगाई पर कविता की पंक्तियों के माध्यम से तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। देखिए भैया, आरती कर महंगाई की, चूड़ियां बेच लुगाई की। साधारण आदमी क्या है, घर की चीजें बेच करके जीवन यापन कर रहा है, उसके पास क्या है? तो मैंने ये लिखा, 2 चरण लिखे। इसमें ये कहा कि आरती कर महंगाई की, चूड़ियां बेच लुगाई की, कनस्तर पड़ा हुआ बेहाल। कनस्तर पड़ा हुआ बेहाल, नहीं है घर में आटा दाल, बजट घर का हो गया उलाल, किचन में चूहे ठोके ताल। किचन में चूहे ठेके खदाल, ये राजनीतिक लुच्चाई की, आरती कर महंगाई की, आरती कर महंगाई की। बड़ा मनमोहन है ये राज। नहीं खाने को मिले अनाज, हुए मजदूर कृषक मोहताज, बेशरम को काहे की लाज, हद कर दी टुच्चाई की, हद कर दी टुच्चाई की, आरती कर महंगाई की, आरती कर महंगाई की। डकैती, चोरी, लूट, खसोट, ये दृश्य समाज के। डकैती, चोरी, लूट, खसोट, नारियों की अस्मत पर चोट, गिन रहे सब अपराधी नोट, गरीबों की छुन गई लंगोट। है केंद्र सरकार ये करनी की इस्माई की, राजनीतिक इस्माई की, राजनीति इस्माई की, आरती कर महंगाई की। हम आरती करें, महंगाई की आरती करें, टुच्चाई की आरती करें, लुच्चाई की आरती करें, गुंडा बदमाशी की आरती करें, हैं? और इस आरती को तो सारे लोग गा रहे हैं। आरती गरीब जो गावे, तालियां विरोधी बजाए, हथौड़ा हंसिया लहराए, है और सोनिया विरोध राग गाए। हद हो गई बेशर्माई की, हद हुई बेशर्माई की, आरती कर महंगाई। जो कांग्रेस महंगाई के खिलाफ बोल रही है, उस कांग्रेस के राज से ही इसकी शुरुआत हुई है। भाजपा को बादशाहत करते हुए समय हुआ है, लेकिन वो जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने वाली जो भाजपा थी, वो भी उस महंगाई को और हटाने में नाकाम। चुनाव आयोग अगर चुनाव घोषित करेगा तो पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए मैदान मिलेगा, और उसकी अनुमति लेकर के, उसकी सीमा रेखा में रह करके चुनाव आयोग के द्वारा दी हुई सीमाओं के अनुरूप आचरण करते हुए उन्हें चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, अपने प्रत्याशी को भेजना पड़ेगा। रहा प्रश्न महंगाई का, तो महंगाई जो जिस तरीके से इस देश में हावी हुई है, गरीबों का मरण हो गया। कोरोना काल से लगा करके अभी तक जो मध्यम वर्ग का आदमी था उसने अपने आप को पिसा हुआ अनुभव किया है। जो मजदूर वर्ग का आदमी था वो रोटी रोजी से छेटी हो गया, मजदूर की मजदूरी छूट गई, रोटी रोजी से मोहताज हो गया। लोगों के ऊपर आनंद खोया। सरकार ने उसको के प्रति जितनी सद्भावना दिखाई वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं दिखाई देती। सरकार अपने आचरण से अपने आप को सरकार बनाए रखने में प्रसन्न चित्त होकर के लगी हुई है। महंगाई को कम करने की दिशा में आश्वासनों के सिवा और दूसरा कोई कामकाज नहीं किया जाता है, नहीं किया जा रहा है। देश में आज भी कोरोना जैसी बीमारियों के वापस प्रकट होने की संभावनाएं जो है प्रबल होती चली जा रही हैं। इन प्रबल होती हुई संभावनाओं के बीच में ये कोई उपचार नहीं किया जा रहा है कि हम अपने देश के लोगों के मुँह के ऊपर निवाला पहुंचाने में कामयाब हो जाए। राजनीति का तेवर है भैया। आज जिस कांग्रेस ने 45 साल तक 55 साल तक राज्य किया,
वो भी महंगाई के खिलाफ बोल रही है, जबकि उसकी सत्ता में भी ये जो आज राज्य कर रहे हैं, इन लोगों ने अनेक बार महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया, प्रदर्शन किए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग उसके खिलाफ महंगाई की आवाज़ लगाते थे। आज जब भाजपा की सरकार है तो जो सरकार 45 साल तक लगी, ये तो 15 बरस की ये 10-12 साल की सरकार हुई है, केंद्र में तो इनका दूसरा ही टर्म आया हैगा अभी हाल, कुल मिलाकर के तब भी इनके खिलाफ वो आवाज़ लगा रही। जनता जब संत्रस्त होगी, राजनीतिक पार्टी अपने आप को उस तरीके से मोल्ड कर लेगी, उस तरीके से जैसे वो टायर घिसा जाता है तो रिमोल्ड करवा करके वापस गाड़ी में फिट कर दिया जाता है, उस तरीके से यहाँ पर नेता भी रिमोल्ड होते रहते हैं, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कांग्रेस से भाजपा में।